तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपी टेक स्टडी में। दोस्तों, आज से हमारे इस चैनल में आपको डेली का करंट अफेयर की वीडियो मिला करेंगी। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली के करंट अफेयर की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न पहला है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है राष्ट्रीय एकता दिवस वो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो आज क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत मेरा युवा भारत मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न दूसरे की ओर। क्या दिया है प्रश्न दूसरा दिया है कि हाल ही में रॉबर्ट फीको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में रॉबर्ट फीको किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो जो रॉबर्ट फीको हैं वो स्लोवाकिया देश देश के प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया जो है ये एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर इस्लाम धर्म की मान्यता नहीं है। यह एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न तीसरे की ओर। क्या दिया है प्रश्न तीसरा दिया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, कहाँ पर? मंदसौर जिले में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। दोस्तों, जो मंदसौर को अफीम की नगरी भी कहा जाता है। किसकी? अफीम नगरी भी कहा जाता है। और ये मंदसौर है वो सिवना नदी के किनारे है। ठीक, तो इस प्रश्न तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का। मध्य प्रदेश के किस जिले में गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई है? तो मंदसौर में हुई है। ठीक, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं प्रश्न चौथे पर। क्या दिया प्रश्न चौथा कि हाल ही में किस राज्य में सरस आजीविका मेले की शुरुआत हुई है। तो हाल ही में किस राज्य में सरस आजीविका मेले की शुरुआत हुई है? तो दोस्तों ये हुई है हरियाणा में। ठीक, कहाँ हुई है? हरियाणा में हुई है। तो प्रश्न चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। अब हरियाणा, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और चंडीगढ़ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण। ठीक, ये होता है अपना प्रश्न चौथा समाप्त। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न पांचवी की ओर। क्या लिखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन गोवा की राजधानी पणजी में किया है। कहाँ पर किया है? पणजी पर किया है। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न छठवें की ओर। छठवें में क्या दिया है? छठवां प्रश्न है हमारा
कि जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है। जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है मुंबई में। मुंबई को सपनों की नगरी भी कहा जाता है। तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 का कहाँ शुरू हुआ है, तो मुंबई में शुरू हुआ है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7वां, अब हम करेंगे प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वें में क्या दिया है कि स्वयंपूर्ण ई बाजार हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तो स्वयंपूर्ण ई बाजार हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, तो गोवा राज्य ने लॉन्च किया। किसने किया है, गोवा ने लॉन्च किया है। गोवा ने लॉन्च किया है। अब गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। ठीक, तो स्वयंपूर्ण ई बाजार हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है, तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न 8वें की ओर। प्रश्न 8वां क्या है कि टाटा कंपनी किस कंपनी के मोबाइल का उत्पादन शुरू करेगी। तो जो हमारी भारत की टाटा कंपनी है, जो रतन टाटा साहब की है, वो अब भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करेगी। किसका करेगी, आईफोन का उत्पादन शुरू करेगी। ठीक, अब बढ़ते हैं प्रश्न 9वें की ओर। प्रश्न 9वां क्या दिया है, प्रश्न 9वां दिया है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक कौन बने हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक कौन बने हैं, तो इसका आंसर होगा ए, रश्मि रंजन स्वयं। कौन, रश्मि रंजन स्वयं बने हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक कौन बने हैं, तो रश्मि रंजन स्वयं बने हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान 100वां इंटरनेशनल मैच खेला है। तो हमारे जो भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान हैं रोहित शर्मा, और उन्होंने कप्तानी करते हुए अपना 100वां इंटरनेशनल मैच अभी 29 अक्टूबर को खेला है, जब इंग्लैंड से मैच हुआ था, तब भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया था। ठीक, तो हाल ही में किस खिलाड़ी ने बतौर कप्तान 100वां इंटरनेशनल मैच खेला है, तो रोहित शर्मा ने। किसने, रोहित शर्मा ने। ठीक है, तो ये आए, तो हम आज की वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल XP टेक स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ कल 1 नवंबर को। तो तब तक के लिए जय हिंद।